श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। नारद पंचात के पंचम रात के तृतीय अध्याय में वर्णित है भगवान श्री कृष्ण के ध्यान की विधि, जिसमें महादेव जी श्री नारद जी को भगवान श्री कृष्ण के ध्यान की विधि को बताते हुए कहते हैं, यद्यपि श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, तथापि स्वच्छ जल के विशाल सरोवरों, झीलों और जलाशयों के ऐसे मनोहर तटों पर अधिक निवास करते हैं, जो कलहंसों, सारसों, चक्रवाकों तथा अन्य प्रकार के पक्षियों से संकुलित हो। नव नील कमल के समान छवि वाले कल्प वृक्ष के नीचे सुंदर विशाल सिंहासन पर पद्मासन में विराजमान श्री अच्युत का चिंतन करना चाहिए। प्रदीप किरीट सिर पर धारण किए हुए, जिनके कपोलों पर काली घुंघराली लटे लटक रही है, उन श्री कृष्ण के नेत्र अत्यंत विशाल और सुंदर हैं। उनके माथे पर विविध आभूषण सुशोभित है, उनकी अत्यंत मोहक छवि है, उनके कुंडल रत्न मंडित है और उनके अधरों पर मधुर मुस्कान है। मणियों और रत्नों से उनके कपोल प्रकाशित है, उनके अधर बंदूक पुष्प के समान लाल है, उनकी सुंदर और स्मित मुख छवि चारों ओर प्रसन्नता और उल्लास का प्रकाश बिखेर रही है। स्वयं अपने उल्लास के श्रम में से उनके मुख पर श्वेत कण झलक रहे हैं। उनके संपूर्ण शरीर पर कुमकुम, कपूर तथा अन्य गंध द्रव्य लगे हैं। उनका वक्षस्थल रत्नों और वनमाला से सुशोभित है। उनकी भुजाएं अनेक प्रकार के प्रदीप्त आभूषणों से सुशोभित है। उदित होते हुए सूर्य के समान आभा वाले कमल के समान उनके नेत्र है। उनके शरीर पर पीतांबर है, लाल कमल के समान उनकी दोनों हथेलियां उनकी गोद में स्थित है। उनकी संपूर्ण छवि कामदेव के समान है। ऐसे श्री कृष्ण लोगों को लज्जित होने से बचाए और सबकी रक्षा करे। जिनके कर कमलों की छत्र छाया में भीष्म तथा अन्य बड़े बड़े योद्धा युगांत तक सुरक्षित है, जिनकी महानता का सभी शास्त्र वर्णन करते हैं, जो तरल सुवर्ण के समान अपनी भुजाओं से गोपियों का आलिंगन किए हुए हैं, वो श्री कृष्ण अपने लता के समान कर कमलों से सबकी रक्षा करे। गोपियों को आह्लादित करने वाले श्री कृष्ण सबकी रक्षा करे। अपने हृदय में आनंद की प्रारंभिक अनुभूति से उल्लसित गोपियों को रोमांच हो रहा है। उनके शरीर पर श्वेत बिंदु मोतियों के समान सुशोभित है। उनका अंतर बार दोनों प्रेम के सागर में लीन है। गोपियों के इस प्रकार आनंदित करने वाले श्री कृष्ण सबके भ्रमों का निवारण करके प्रकाश दिखाए। वासना और प्रेम से पूर्ण दो दो गोपियों के साथ जिन्हें खड़ा देखा जाता है, वह प्रसन्न होकर स्वयं अपने मुखारविंद से उच्चरित शब्दों द्वारा भक्त को आशीर्वाद दे। भुजा और शरीर द्वारा गोपियों से आलिंगित होकर वह श्याम और अरुण लता के समान प्रतीत हो रहे हैं। उनके दोनों ओर एक एक गोपी स्थित है। कमलों से सुशोभित यमुना के तट पर शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए तथा हाथों से पकड़कर अधरों पर रखी वेणु बजाते हुए श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। उनके चारों ओर देवर्षि और यतिगण प्रणत होकर उन कमल नेत्र और त्रिभुवन जनक की स्तुति करते हुए उनकी सेवा में अपने को समर्पित करके चतुर्वर्ग फल प्राप्त कर रहे हैं। अपने सघन आनंद शुद्धाब्दी में मग्न और अपने विमल लोक में स्थित परम पुरुष श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान करते हुए अपने दीक्षा गुरु से उनके मंत्र की दीक्षा प्राप्त करने के बाद विमल बुद्धि साधक स्त्रियों को बिना देखे और उनके संबंध में किसी चर्चा को बिना सुने मंत्र का 1 लाख जप तथा शक्कर, तिल और घी और खीर से दशांश होम करे। तदुपरांत अनित्य संसार से मुक्ति के लिए उनकी सतत उपासना करे। साधक को विषयांतक्षर मंत्र का एक यंत्र बनाकर शरांत पूजन के प्रारंभ और अंत में विभूति और आत्मा का न्यास करना चाहिए। यंत्र के मध्य में मूल बीज लिखकर उत्तर, ईशान, नैऋत्य और पूर्व दिशाओं में 4 अन्य बीजों को लिखकर यंत्र को 40 या 46 अक्षरों के मंत्र से पूरा करना चाहिए। यंत्र की दूसरी ओर शिव, अग्नि, वाम, भग, माया और श्रीमद आदि के बीच मंत्रों को लिखे। तदुपरांत संकल्प पूर्वक पीठ पूजा तथा आह्वान करके मूल बीज में मूर्तियों की पूजा करे। दाहिने, बाएं और सामने और पीछे के बीजों में क्रमश रुक्मणी तथा अन्य शक्तियों की पूजा करे। फिर षटकोणों में अंग पूजा करके केसरों में शरों की पूजा करे। दलों में लक्ष्मी देवी की पूजा करके उदित होते सूर्य के अरुण
नीलाभ वर्ण के समान इष्ट देवता के बाह्य और पृष्ठ भाग में पूजा करें। दोनों पार्श्वों में क्रमश कुबेर और गणेश की पूजा करें। फिर चारों दिशाओं में जनार्दन और वाहनों की पूजा करें। इसके बाद भूपुर के बाहर इंद्रादि दिक्पालों और उनके समीप उनके आयुधों की पूजा करें। ये सब समाप्त करने के बाद मुक्तिदाता श्री कृष्ण की सप्तविध पूजा नियमों के अनुसार पूरी करें। आगे पंचम रात के 10वें अध्याय में भगवान महादेव भगवान श्री कृष्ण के ध्यान की विधि को बताते हुए कहते हैं, सर्वप्रथम नक रूपी पुष्पों से अलंकृत उनके चरण कमल का ध्यान करें और फिर कदली कांड के समान सुंदर उनकी दोनों जांघों का ध्यान करें। फिर मत हाथी के सूंड के समान उनके हृदय का ध्यान करें। इसके बाद सिद्ध बलि स्वरूप गंगा की भंवरों के समान उनकी नाभि का ध्यान करें। फिर क्रमश हरि के उदर पर श्रीवत्स और कौस्तुभ से शोभित उनके वक्षस्थल पर सहस्त्रों पूर्ण चंद्रमाओं के समान सुंदर ललाट पर उनके करस्त शंख चक्र गदा तथा पद्म पर तथा सहस्त्रों आदित्यों के समान प्रकाशमान उनके किरीट और कुंडल दय पर ध्यान केंद्रित करें। मन को एकाग्र करके कृष्ण का तन्मय होकर निश्चित रूप से उनका चिंतन करें और जब तक मन परमात्मा श्री कृष्ण में लीन ना हो जाए तब तक उनका ध्यान करते रहें। साथ ही साथ तार आदि और इष्ट मंत्र का जप और होम भी करना चाहिए। इससे श्रेष्ठ और मनोहर अन्य कृत नहीं है। जब साधक को पर तत्व का ज्ञान हो जाता है तब उसे किसी नियम के पालन की आवश्यकता नहीं रहती। जब मलय पवन बह रहा हो तब पंखे की क्या आवश्यकता है। मंत्र जप और योग अभ्यास दोनों से ही अनंत एक ही ज्ञान प्राप्त होता है। योग के बिना कोई मंत्र नहीं है और मंत्र के बिना हरि प्राप्त नहीं होते। अतः दोनों के अभ्यास से ही ब्रह्म सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे किसी अंधेरे पर घर में दीपक के प्रकाश में ही घटादि दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार माया से आच्छादित आत्मा मंत्र से ही अधिगत होता है। हे ब्रह्मन, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्रेष्ठ मंत्र योग बता दिया है। विषय शक्तों के लिए दुर्लभ होते हुए भी इस प्रकार अब यह सुलभ हो जाता है। इस प्रकार से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जिसमें हमने भगवान श्री कृष्ण के ध्यान की विधि को सुना। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।